किसी गांव में एक सेठ रहा करता था। रुपए पैसे धन दौलत नौकर चाकर उसे किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन सेठ नियत का बड़ा ही कंजूस और जालसाज था। एक बार एक केवट ने सेठ जी से जरूरत पड़ने पर 50,000 रुपए उधार लिए। इसके बाद केवट पाई पाई जोड़ता रहा और ठीक 1 साल बाद वो ब्याज समेत उधार चुकाने सेठ जी के दरवाजे पर हाजिर हो गया। सेठ केवट को देखकर बहुत खुश हुआ और केवट की अगवानी की। शुरुआती बातचीत के बाद केवट ने अपने पास मौजूद बैग से रुपए निकाले और उन्हें सेठ जी के सामने रख दिए। सेठ ने तमाम रुपए गिने, पाई पाई का हिसाब लिया और एक सादे कागज पर केवट से अंगूठा लगवाकर उसे विदा कर दिया। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब हफ्ते भर बाद राजा के सिपाही केवट के घर उसकी गिरफ्तारी का परवाना लेकर पहुंचे। सिपाहियों ने बताया कि उसने सेठ जी से साल भर पहले 50,000 रुपए उधार लिए थे, जो उसने अब तक नहीं चुकाए हैं। और अब सेठ जी ने इसी बात की शिकायत महाराज जी से की है। महाराज ने उसे पकड़कर लाने का हुक्म दिया है। केवट बुरी तरह घबरा गया। वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि एक तो उसने बमुश्किल हफ्ते भर पहले ही सेठ को सारी रकम चुका दी थी। ऊपर से अब सेठ ने उसी रकम को लेकर राजा से उसकी झूठी शिकायत कर दी थी। अब केवट के पास सेठ को देने के लिए और रुपए भी नहीं थे। केवट ने सिपाहियों के सामने गिड़गिड़ाते हुए पूरी कहानी सुनाई। बताया कि वो बेगुनाह है और सेठ झूठ बोल रहा है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी और चुपचाप अपने साथ राजा के पास चलने को कहा। मरता क्या न करता, केवट राजा के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार में वो कंजूस और जालसाज सेठ पहले से ही मौजूद था। सेठ ने केवट को देखते ही इशारे से राजा को बताया कि यही वो केवट है जिसने उसके 50,000 रुपए हड़प लिए हैं। अब राजा ने केवट से पूछा, क्यों केवट, तुमने सेठ से उधार में लिए 50,000 वापस क्यों नहीं किए? क्या अपनी इस लापरवाही के लिए तुम्हें दंड का भागी नहीं बनना चाहिए? केवट ने डरते डरते राजा को पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने हफ्ते भर पहले ही पूरी रकम ब्याज समेत सेठ को चुका दी थी। लेकिन इसके बावजूद सेठ उन रुपयों को लेकर सबके सामने झूठ बोल रहा है। सेठ ने केवट की बात का विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच महाराज ने फिर से केवट से सवाल किया, अच्छा ये बताओ, तुम्हें सेठ को रुपए वापस चुकाते वक्त किसी ने देखा था? मतलब ये कि रुपए चुकाने के दौरान क्या तुम्हारे और सेठ के अलावा वहां कोई और मौजूद था जो तुम्हारे हक में अपनी गवाही दे सके? केवट एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और सोचने लगा कि आखिर वो इस मुसीबत से कैसे बाहर निकले। फिर कुछ सोचकर उसने अपने गवाह के तौर पर भगवान का ही नाम लेने का फैसला किया। उसने जवाब दिया, हाँ महाराज, उस रोज जब मैं सेठ जी के घर रुपए चुकाने पहुंचा था तो मेरे साथ रघुनाथ भी थे। अब सेठ भी चक्कर में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद केवट अपनी जान बचाने के लिए कोई झूठी कहानी सुना रहा है। सेठ ने सोचा कि केवट कभी उस आदमी को गवाह के तौर पर दरबार में पेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि रुपए देते वक्त केवट के साथ कोई दूसरा था ही नहीं। खैर, राजा ने उस रोज तो सभा स्थगित कर दी, लेकिन फिर अगले रोज अपने सिपाहियों को दरबार से बुलावे का परवाना लेकर रघुनाथ की तलाश में केवट के गांव रवाना कर दिया। अब सिपाही गांव पहुंचकर रघुनाथ की तलाश करने लगे। गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी तो नहीं था, लेकिन वहां भगवान रघुनाथ का एक मंदिर जरूर था। गांव वालों ने सिपाहियों से कहा कि एक बार वो उसी मंदिर में जाकर पता कर लें, शायद रघुनाथ वहीं मिल जाएं। अब सिपाहियों के पास भी कोई रास्ता नहीं था। सिपाही मंदिर में पहुंचे। वहां पुजारी जी दरवाजे पर ही बैठे मिल गए। सिपाहियों ने उनसे पूछा, पुजारी जी, क्या रघुनाथ यहीं रहते हैं?
असल में केवट और सेठ जी के बीच चल रहे विवाद में उन्हें केवट की तरफ से राज दरबार में अपनी गवाही देनी है। सिपाहियों के सवाल से पुजारी जी को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उन्होंने मंदिर के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, हां, यहीं अंदर रहते हैं रघुनाथ। अंदर भगवान रघुनाथ की मूर्ति लगी थी। जब सिपाहियों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भगवान की मूर्ति के सामने ही राज दरबार से लाया गया परवाना रख दिया और चलते बने। अब पुजारी जी सोच में पड़ गए। उन्होंने अंदर जाकर भगवान रघुनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पुजारी जी ने कहा, प्रभु, आज तक आपके मंदिर में लोगों को चढ़ावे के लिए फल फूल, रुपए पैसे, मिठाई, कपड़े वगैरह लाते हुए तो देखा था, लेकिन ये पहली बार है जब आपके पास गवाही के लिए राज दरबार से परवाना आया है। प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है, आप ही जानो। अब दी गई तारीख को केवट अपने मामले में सुनवाई के लिए राज दरबार में हाजिर हुआ। आज ही केवट के पक्ष में रघुनाथ की गवाही होनी थी। राज दरबार में कई लोग मौजूद थे। केवट को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, लेकिन वो था इंसान ही, भगवान को पहचानता कैसे? इसलिए दरबार में पहुंचते ही वो बार बार इधर उधर ताक झांक कर भगवान रघुनाथ को ढूंढने की कोशिश करता रहा। रघुनाथ तो नहीं दिखे, लेकिन सुनवाई का समय हो गया। महाराज ने केवट से गवाही के लिए रघुनाथ को बुलाने का हुक्म दिया। केवट ने इधर उधर देखा और आवाज लगाई, हे रघुनाथ, सामने आओ, मेरी मदद करो। इतने में केवट समेत राज दरबार के लोग देखते क्या हैं कि मैले कुचैले कपड़ों में एक कमजोर सा बुजुर्ग हाथ में छड़ी लिए राज दरबार में आगे की तरफ चला रहा है। सामने आकर उसने महाराज से कहा कि वही रघुनाथ है। दरबार में मौजूद बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन रघुनाथ को देखकर खुद केवट और वो जालसाज सेठ बेहद हैरान थे। केवट भगवान की लीला पर हैरान था और सेठ समझ रहा था कि केवट ने साजिश कर किसी को झूठी गवाही के लिए तैयार किया है। खैर, दरबार में सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और रघुनाथ ने एक एक कर न सिर्फ राजा के सारे सवालों का जवाब दे दिया, बल्कि यह भी बता दिया कि कब, कहां, कितने बजे केवट ने सेठ को रुपए लौटाए थे। इस गवाही के बाद तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। राजा ने फौरन केवट को ऋण मुक्त करने का हुक्म दिया और झूठी शिकायत लेकर आने के जुर्म में सेठ को कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड भोगने की सजा दी। महाराज ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन फिर ये सोचने लगे कि आज तक ऐसा कोई गवाह आया ही नहीं जो एक बार में किसी केस का फैसला करा दे। वो देर तक सोचते रहे और राज दरबार खत्म होने के बाद उन्होंने केवट को अकेले में अपने पास बुलाया। राजा ने केवट से पूछा, अच्छा ये बताओ, कहां रहते हो तुम? केवट ने कहा, जी रघुनाथ जी के मंदिर में। राजा ने फिर पूछा, अच्छा जो रघुनाथ आए थे उन्हीं के मंदिर में? केवट ने कहा, जी हां, उन्हीं के मंदिर में। राजा को लगा कि शायद रघुनाथ वो आदमी होगा जिसने मंदिर बनवाया होगा। राजा ने फिर पूछा, लेकिन वो रघुनाथ तो काफी गरीब लग रहे थे, लगता तो नहीं है कि उन्होंने मंदिर बनवाया होगा। इस पर केवट ने जवाब दिया, महाराज, वो मंदिर बनवाने वाले नहीं बल्कि मंदिर के अंदर बैठने वाले रघुनाथ जी थे। अब महाराज का दिमाग चकरा गया, वो कांपने लगे। उन्होंने फौरन अपने सिपाहियों को बुलवा भेजा और पूछा, सिपाहियों, सही सही बताओ, तुमने गवाही का परवाना किसे सौंपा था? अब सिपाहियों ने घबराते हुए जवाब दिया, महाराज, माफ कीजिएगा, हमें गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन रघुनाथ जी का मंदिर था। वहां पुजारी जी को हमने राज दरबार का परवाना सौंप दिया था। अब महाराज ने पूछा, तो जो आए थे वही पुजारी जी थे? जवाब मिला, नहीं महाराज, वो नहीं थे, पुजारी जी दूसरे थे। अब महाराज को पूरी बात समझ में आ गई। वो महल में गए और अपना कक्ष बंद कर फूट फूट कर रोने लगे।
महारानी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? महाराज ने पूरी बात बताई। महारानी ने जवाब दिया, तो इसमें रोने की क्या बात है? मान लीजिए धोखे से ही सही, आपको भगवान के दर्शन तो हो गए। आप तो भाग्यशाली हैं, आपको तो खुशियां मनानी चाहिए। अब महाराज ने कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि राम जी चले गए। मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मैं राजा बनकर अपने सिंहासन पर बैठा रहा और भगवान स्वयं मेरे सामने खड़े होकर मुझे समझाते रहे। जिनके दरबार में पूरी दुनिया आकर खड़ी होती है, ये कैसी विडंबना रही कि वो मेरी अदालत में आकर खड़े रहे और मैं उनके सामने बैठा रहा, उन्हें पहचान तक नहीं सका। इस घटना का महाराज के मन मस्तिष्क पर ऐसा असर हुआ कि महाराज ने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया और गेरुआ पहनकर घर से निकल गए। इसके बाद पूरी उम्र कभी महल की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। वाकई प्रभु की लीला अद्भुत है, जिन्हें समझ पाना इंसान के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, जिससे एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें। बहुत धन्यवाद।